बाहर की व्यवस्था व्यवस्थित है और तू चेतन इससे भिन्न है। इन संयोगों में रह के ही खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए जो आपका संयोग में परिणमन चल रहा है, इस संयोग में रहते हुए ही अपने आप को इस संयोग से भिन्न स्वीकार करो। इसका नाम है साधना। संयोग दुकान नहीं छूटेगी, अभी व्यापार नहीं छूट रहा, अभी घर से छोड़ के बाहर नहीं निकल पाओगे, तो फिर इस घर संयोग परिवार में रहते हुए ही बार बार इस सत्य को स्वीकार करो कि ये संयोग कर्म का उदय है और मैं इससे भिन्न ज्ञायक आत्मा। देखो अपन भरत चक्रवर्ती को ध्यान देते हैं ना, क्यों देते हैं? कारण सोचो आप। ये भरत चक्रवर्ती ने, बहुत अच्छी बात समझो इस बात को, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड, 96,000 रानियां और 125 करोड़ रिश्तेदार, नातेदार, हजार लाखों हाथी घोड़े इतने होने के बाद भी, 14 रत्नों का स्वामी होने के बाद भी, चक्र रत्न जैसी विद्या थी जिसके पास, ऐसा शक्तिशाली 6 खंड का राजा भरत चक्रवर्ती, वो इस चक्रवर्ती ने इस संयोग के बीच में रह के, इन संयोगी भाव के बीच में रह के ऐसी कौन सी साधना कर ली थी कि उसने कपड़े उतारे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया? और वो साधना करी कहां थी? बस भरत चक्रवर्ती ने साधना तो करी थी। साधना नहीं करी होती तो कपड़े उतारते इस केवल ज्ञान होने वाला नहीं। कहीं ना कहीं तो साधना करी थी ना उसने, कहीं ना कहीं तो तपस्या करी थी ना, कुछ ना कुछ तो तपस्या करी थी ना, और इतने सारे संयोगों के बीच में तपस्या करी थी। तो उस भरत चक्रवर्ती ने इतने सारे संयोगों के बीच में रहने के बाद भी क्या तपस्या किया था? क्या तपस्या करी थी? क्या तप किया? यही तो अपने को, और यदि उसने किया था तो हम क्या करें? उस भरत चक्रवर्ती ने इतने संयोग के बीच में रह के वो तपस्या करी थी, वो साधना करी थी, तो हम कैसे करें वो साधना? साधना थी क्या पहले तो ये बताओ। भरत चक्रवर्ती था तो इन पुण्य उदय में, उसके भोग तो हमसे कई गुना ज्यादा थे, उसका पुण्य उदय तो हमसे कई गुना ज्यादा था, उसकी संपदा तो हमसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन इन सुखों को आप कहें तो व्यवहार में, पर्याय दृष्टि से व्यवहार में उसने इन सुखों को भोगा, लेकिन इन सुखों के बीच में रहते हुए उसने अपने भेद ज्ञान की शक्ति को नहीं छोड़ा, उसने अपनी स्मृति को नहीं छोड़ा, उसने अपनी आत्मा की तत्व की रुचि को नहीं छोड़ा। उसने इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी हर पल अपनी स्मृति में, हर समय अपने स्मरण में अपने अंतर को साधता रहा। तो इन पर्यायों के बीच में वो अपने स्वभाव को साधता रहा, अपने आत्मा की स्वरत बढ़ाता रहा, बार बार अपने स्वभाव में रमण करने की भावना भाता रहा, बार बार साधु अवस्था को ग्रहण करने की भावना भाता रहा। तो उसकी इस भावना ने ऐसा चमत्कार दिखाया, उसकी इस साधना ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उसकी साधना गृहस्थी में इतनी हो गई, उसकी भावना गृहस्थी में इतनी शुद्ध हो गई कि उसने जैसे ही कपड़े उतारे, पूर्ण वैराग पूर्वक जब उसने जैसे ही कपड़े उतारे तो फिर उसका उपयोग एक बार अंदर गया तो बाहर ही नहीं आया। इतनी सूरत बढ़ा ली थी उसने घर में रहते रहते कि मैं इन सब संयोगों में रहते हुए भी इन सारे संयोगों से भिन्न हूं। ऐसे परमात्म तत्व की सूरत उसने घर में रहते रहते इतनी बढ़ा ली कि जब बारी आई साधना करने की तो 48 मिनट में पूरी साधना हो गई, खत्म। ना वो आपको व्रती होता हुआ दिखा, ना आपको वो महाव्रत में आहार करता हुआ दिखा, ना आपको वो साधु बन के घूमता हुआ दिखा, ना आपको वो शावक बन के आहार करता हुआ दिखा। वो इन अवस्थाओं में नहीं दिखा, वो बाहर की इन क्रियाओं में नहीं दिखा। सीधे सीधे कपड़े उतारे और इन संयोगों के बीच में इतनी गहन साधना कर ली, इतनी गहन भावना भाली, अपने आत्मा की इतनी गहरी रुचि लगा ली, इतनी गहरी रुचि लगा ली कि इन संयोगों में रहते रहते उसके अंतर की परिणति, उसके अंतर की वैराग भावना इतनी बढ़ गई कि यहाँ कपड़े उतरे और वहां केवल ज्ञान हो गया। भैया, जब भरत चक्रवर्ती ऐसी साधना कर सकता है
तो क्या मैं घर पुत्र परिवार और इन संयोगों के बीच में रहते हुए, क्या मैं इन बाहर के सुख दुख के बीच में रहते हुए, तो क्या मैं ऐसी साधना नहीं कर सकता? ये सारे सुख दुख, ये पुत्र परिवार के सारे संयोग और ये जितना कुछ भी हमें बाहर दिखाई दे रहा है, भैया ये तो थोड़े दिनों का संयोग है, आज है कल नहीं रहेगा। इन संयोगों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इन संयोगों से भिन्न मैं तो एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। क्या